Question number 4.24. A fighter plane is flying horizontally at an altitude of 1.5 km with speed 720 km per hour. At what angle of sight with respect to horizontal when the target is seen should the pilot drop the bomb in order to attack the target? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एकदम प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है। फाइटर प्लेन्स बनते हैं इसीलिए कि वो टारगेट को हिट कर सकें। अब इसमें जो फिजिक्स लग रहा है ये हमें समझना है। देखिए, इस सिचुएशन को आप डायग्रामेटिकली समझिए। ये आपका फाइटर प्लेन जो कि ग्राउंड से 1.5 किलोमीटर ऊपर है, इस ऑल्टीट्यूड पे होने के बाद हॉरिजॉन्टली ये 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई कर रहा है। अब पहले आप क्या कीजिए, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर, इसको आप ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए। जो भी आपका आंसर होना चाहिए वो ऐसा यूनिट में होना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा 720 इंटू 5/18। ये आप जानते ही हैं, 720 किलोमीटर था, किलोमीटर मतलब 1000 मीटर और मतलब 3600 सेकंड, 60 इंटू 60। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5/18 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया 200 मीटर पर सेकंड और ये 1500 मीटर। पहली चीज़ आप ये कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका टारगेट मान लीजिए यहाँ कहीं है, तो इट इज़ क्लियर फॉर श्योर कुछ एंगल पे विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल इस प्लेन को बॉम्ब ड्रॉप करना पड़ेगा। टारगेट दूर है, प्लेन हॉरिजॉन्टली चल रहा है, तो कुछ एंगल थीटा डिसाइड करके ही बॉम्ब ड्रॉप करना पड़ेगा, तो जाके टारगेट को हिट करेगा। ये बात तो समझते हैं, क्योंकि आपका जो बॉम्ब है, ये मान लीजिए आपका बॉम्ब ये इस तरह से जाएगा तो जाके हिट करेगा। एकदम स्ट्रेट नहीं जा सकता है, क्योंकि बॉम्ब जो है वो चलते हुए प्लेन में से ड्रॉप किया गया है, तो एकदम छूटते से ही बॉम्ब की वेलोसिटी भी उस डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में आपका प्लेन जा रहा है। ये चीज़ भी आप जानते हैं, न्यूटन्स लॉ। चलती गाड़ी में से आप कूद रहे हैं तो गाड़ी जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में आपका मोशन होगा। ठीक, अब यह समझने वाली बात है कि बॉम्ब को ये 1.5 किलोमीटर 1500 मीटर ये डिस्टेंस भी कवर करना है और साथ ही साथ कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करना है, तो जाके ये टारगेट को हिट कर पाएगा। तो हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये कितना चला है फाइटर प्लेन से निकलने के बाद वो निकाल लेते हैं, फिर tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आप जानते हैं एक ट्रायंगल में अगर ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर पता है आपको 1500 मीटर, आपको बेस निकालना है जो कि है आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इसको आप ऐसे देखें या ऐसे देखें, ऊपर थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा होगा। ऑल्टरनेट एंगल्स ये आपने पढ़ा था 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करके वर्टिकल डिस्टेंस की मदद से, वर्टिकल डिस्टेंस के फॉर्मूले से टाइम निकाल सकते हैं। उस टाइम की बदौलत हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब हम मान लेते हैं लेट द टाइम टेकन बाय बॉम्ब टू कवर 1.5 किलोमीटर और 1500 मीटर वर्टिकल डिस्टेंस BT सेकंड्स। तो बाय इक्वेशन ऑफ मोशन 1500 इज इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ GT स्क्वायर। ठीक है, मैंने यूज़ करी है S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब यहाँ पे U आपका 0 हो गया, क्यों? क्योंकि वर्टिकली वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं है, जो भी कंपोनेंट है वो आपका हॉरिजॉन्टल है, आपका प्लेन इस डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है, तो वर्टिकली जो भी कंपोनेंट है ये 0 है। और आप ऐसे भी देखिए, कोई सी भी चीज़ जो हवा में से गिर रही है, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो उस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन G, जिसकी वजह से फोर्स mg एक्ट करता है। फेदर हो, आयरन बार हो, दोनों को आप गिराइए, दोनों एक ही स्पीड से नीचे गिरेंगे। ठीक, इसीलिए यहाँ पे ये 0 हो गया और साथ में जो A था ये G हो गया। अब अगर आप चाहें, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो साइन कन्वेंशन से ज़्यादातर जगह नेगेटिव लिया गया है डिस्टेंस और एक्सेलरेशन को, आप पॉजिटिव भी लेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे ये -1500 होता और इधर हाफ G को आप ले लीजिए 9.8 या 10, मैं ले लेता हूँ 9.8, तो ये माइनस का T स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसल, या तो पॉजिटिव ले लीजिए आप तो भी वही होगा,
ठीक, कुछ फ़र्क नहीं पड़ना उससे। तो 1500 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। अब ये आपका हो जाएगा 1500 इंटू 2 अपॉन 9.8 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 50√6/7। इसको सॉल्व करना भी आसान था, जो जो स्क्वायर्स थे उनको मैंने सेपरेट कर लिया, उनका रूट ले लिया, उसके बाद जो स्क्वायर नहीं थे उस पर रूट चढ़ा दिया, तो 50√6/7 सेकेंड्स। अब यहाँ आप समझिएगा, ये जो 50√6/7 सेकेंड्स आया है, इतने ही टाइम में इस बॉम्ब ने कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चला। ठीक है, कितना चला? जब तक कि इसने टारगेट को हिट नहीं कर दिया। टारगेट ऑब्वियसली 1500 मीटर नीचे था, तो इस बॉम्ब को 1500 मीटर कवर करने में जो टाइम लगा, उतना ही टाइम इस बॉम्ब को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलने में लगा जब इसने टारगेट को हिट किया। ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो नाउ horizontal distance in this t is equals to 50√6/7 seconds बॉम्ब का is equals to स्पीड इनटू टाइम। आपकी स्पीड हॉरिजॉन्टल थी 200 मीटर पर सेकंड। अगर आप इसका कंपोनेंट भी लेते हैं, कॉस कंपोनेंट, तो 200 cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री मतलब 1, तो 200 इंटू योर टाइम टी, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। वेरी वेरी इजी। तो 200 इंटू 50√6/7 ये आप लिख दीजिएगा, स्पीड इंटू टाइम। अब देखिए आपका ट्रायंगल बन गया। ये थीटा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपका 200 इंटू 50√6/7। अभी मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है। और ये 1500। और अगर आप ऐसे देखें तो भी चलेगा। ये थीटा इधर, ये 1500, ये 200 इंटू 50√6/7। आपको अच्छा डिटेल में समझा रहा हूँ मैं, डाउट बिल्कुल ना रहे इसलिए। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1500 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 50 इंटू √6, और ये 7 ऊपर आ गया। अब आप सॉल्व कर लीजिए। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 7√6/40। दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 7√6/40। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 23.2 डिग्री। फर्दर इसको आप डिग्री मिनट में करते हैं तो 23 डिग्री 12 मिनट्स ऐसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स ऐसा होता है। तो 0.2 डिग्री मतलब 12 मिनट्स। ठीक, 23 डिग्री 12 मिनट्स ये इसका आंसर है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है, आप चाहें तो इसे वेक्टोरिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये पॉइंट आप मान लीजिए P फॉर प्लेन और ये T फॉर टारगेट। यहाँ से बॉम्ब इस तरह से गया, इसका डायरेक्शन ऐसा। अब ये जो बॉम्ब था इसने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डिस्टेंस चला। वर्टिकल डिस्टेंस इसका नीचे की तरफ इस तरह से, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस तरह से। इसको मैं नाम दे देता हूँ Q। तो अब देखिए PQ वेक्टर प्लस QT वेक्टर इज इक्वल्स टू PT वेक्टर बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब आपका ये जो PQ वेक्टर है ये क्या है? 1500 J कैप। बिल्कुल ऐसा कर सकता हूँ मैं। PQ वेक्टर आपका होता मॉड ऑफ PQ इंटू PQ कैप। अब मॉड ऑफ PQ क्या है आपका? ये वर्टिकल डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 1500। इतना आप समझ गए हैं। बॉम्ब ने जितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया दैट इज योर मॉड PQ। और PQ कैप ये आपका क्या है? अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन, तो मैंने यहाँ पे कर दिया J कैप। अब QT है आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस,
जो कि है स्पीड इनटू टाइम। टाइम आपने लिया था यहाँ पे t सेकंड्स, तो 200 इंटू टी, ये आपका हो गया मॉड ऑफ क्यू टी, और ये है अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो आई कैप। वेरी वेरी इजी। ठीक, देखिए इसको भी एक्सटेंड कर देता हूँ मैं। क्यू टी वैक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ क्यू टी इंटू क्यू टी कैप। अब क्यू टी कैप मतलब आपका क्या है, आई कैप, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और मॉड ऑफ क्यू टी क्या हो जाएगा आपका 200 इंटू टी, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, इज इक्वल्स टू योर पी टी वैक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। अब यहाँ समझिए आप, इधर पी टी वैक्टर को मैंने लिखा 200 टी आई कैप प्लस 1500 जे कैप। आप जानते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू जे कैप का कंपोनेंट डिवाइडेड बाय आई कैप का कंपोनेंट। तो जे कैप का कंपोनेंट क्या है आपका 1500 डिवाइडेड बाय आई कैप का कंपोनेंट 200 टी। ठीक, अब टी जैसे आपने निकाला था इक्वेशन ऑफ मोशन से, बिल्कुल इसको यूज करके निकाल लीजिए। तो टी कितना आ रहा था आपका 50√6/7। तो ये tan थीटा जो आपने लिखा था 1500/200 टी, ये हो जाएगा 1500/200। इसको आप सॉल्व करेंगे तो थीटा इज इक्वल्स टू जो आपका आया था 23 डिग्री 12 सेकंड्स आपको मिल जाएगा। ये इसका आंसर है। इस तरह से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक डाउट और उठता है कि मैंने यहाँ पे जो जे कैप लिया है, क्योंकि डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है तो जे कैप नेगेटिव होना चाहिए। तो ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी कि साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर मैं नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव लेता हूँ तो डिस्टेंस भी मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा, वर्टिकल डिस्टेंस भी मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा। लेकिन हमने पहले मेथड में देख लिया था कि दोनों जगह नेगेटिव आने से साइन कैंसिल हो रहे थे। तो आप नेगेटिव लेते हैं तो भी चलेगा, पॉजिटिव लेते हैं तो भी चलेगा, इसीलिए मैंने जे कैप को पॉजिटिव ले लिया है। इसका भी आप ध्यान रखिएगा।